वो प्रार्थना जो बंद द्वारों को खोल देती है। आज उस प्रार्थना के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आपके घर आएगा। क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब प्रार्थना हो रहा है, मेहनत हो रहा है, उपवास चल रहा है, लेकिन फिर भी दरवाजे नहीं खुल रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसे ही डोर ओपनिंग, द्वार खोलने वाले प्रेयर सिखाने वाला हूँ जो हर दिन मैं खुद करता हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है, 2014, जब मेरे मिनिस्ट्री सेवकाई के लगभग सारे द्वार बंद हो चुके थे। मैं अमेरिका घर में था और मैं नहा रहा था और बहुत उदास था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था नहाते नहाते, तो परमेश्वर ने मुझे एक अगुवाई दिया एक प्रार्थना के बारे में। मैं नहाते ही उस प्रार्थना को किया और जैसे मैं बाहर निकला नहाकर, तो मेरा फोन का घंटी बजा और मेरे आत्मिक पिता ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे पूछा, एक यूथ कॉन्फ्रेंस में प्रीच करने आओगे? और मैं उस यूथ कॉन्फ्रेंस में जब गया तो सैकड़ों जवान लोगों को चंगाई मिला था और उसी रात से मेरे जीवन में दरवाजे खुलते चले गए। ऐसे दरवाजे जो आज भी मेरी सेवकाई को आशीष दे रहे हैं। और मैं यह प्रार्थना आज भी हर दिन अपने अपने परिवार और अपनी सेवकाई के लिए करता हूँ। वह प्रार्थना कौन सा प्रार्थना है? वो है द प्रेयर ऑफ जेबेस, याबेस का प्रार्थना। इस प्रार्थना के बारे में हम पहला इतिहास 4:10 में हम पढ़ेंगे। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा कि तू मुझे आशीष दे, मेरे प्रदेश को बढ़ा, अपना हाथ मुझ पर रख और मुझे बुराई से बचा। और परमेश्वर ने उसकी विनती स्वीकार की। ध्यान दीजिएगा एक बात, यह प्रार्थना छोटी है लेकिन दरवाजे खोलने की शक्ति रखती है। इस प्रार्थना में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अधिकार लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक दरवाजा खोल, लेकिन याबेस ने दरवाजा नहीं मांगा, उसने क्षमता मांगा, कैपेसिटी मांगा। दरवाजे तब खुलते हैं जब परमेश्वर पहले आपकी सीमा या लिमिट को बढ़ाते हैं। याबेस का प्रार्थना दरवाजा नहीं, क्षेत्र बढ़ाता है, और जब क्षेत्र बढ़ता है दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। याबेस की प्रार्थना को कैसे प्रार्थना करें? पहला, मुझे आशीष दे। यह कहने का अर्थ है, परमेश्वर मुझे वह सामर्थ्य दे जो बंद दरवाजों को खोल सके। और एक चीज ध्यान दीजिए, याबेस ने परमेश्वर को ये नहीं कहा कि कौन सा आशीष चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर मुझे ये आशीष दीजिए। याबेस ने सिर्फ इतना कहा कि परमेश्वर मुझे आशीष दो। हमारा काम है परमेश्वर से आशीष मांगना। परमेश्वर स्वयं निर्णय करते हैं कि कौन सा आशीष किस समय में आपको देना है। दूसरा, मेरे प्रदेश को बढ़ा दे। यह प्रार्थना है, मेरी सोच, मेरी जिम्मेदारी, मेरी पहुंच बढ़ा दे परमेश्वर। तीसरा, अपना हाथ मुझ पर रख। परमेश्वर का हाथ सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, दिशा और डायरेक्शन भी देता है। इसलिए ये प्रार्थना का ये अंश बहुत ही जरूरी है। चौथा, मुझे बुराई से बचा। याबेस ने यह प्रार्थना क्यों किया? क्योंकि हर खुला दरवाजा परमेश्वर का नहीं होता है, इसलिए यह प्रार्थना गलत दरवाजों से भी बचाती है। याबेस का प्रार्थना रोज अपने ऊपर कीजिए, अपने परिवार के ऊपर कीजिए, अपने सेवकाई के ऊपर कीजिए, अपने व्यापार के ऊपर कीजिए। कुछ ही महीनों में आप द्वारों को खोलते हुए देखोगे, और कभी कभी द्वार तुरंत खुलते हैं। जनवरी 5, 2026 से मैं हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात को 9 से 10 बजे यूट्यूब पर लाइव आऊंगा और आपके सपनों का इंटरप्रेट करूंगा। इसलिए आप अपने सपनों को कमेंट में जरूर भेजिएगा और मैं बताऊंगा कि किस दिन आपका सपना को मैं लाइव इंटरप्रेट करूंगा। और याबेस के प्रार्थना के बारे में और गहराई से जानना है तो आप मेरी किताब प्रार्थना का महत्व पार्ट 1 और प्रार्थना का महत्व पार्ट 2 से आप जान सकते हैं। ये किताब आपको Amazon से, फ्लिपकार्ट से और नोशन प्रेस से पा सकते हैं। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं और इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर आप इस प्रार्थना को अपने निज प्रार्थना में रोज जोड़िएगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आज मैं याबेस की प्रार्थना अपने जीवन पर लागू करता हूँ। मुझे आशीष दे, मेरी सीमा बढ़ा, अपना हाथ मुझ पर रख और मुझे हर बुराई से बचा। मेरे जीवन में सही दरवाजे खोल और गलत दरवाजे बंद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब ये रहा आज का वीडियो का सवाल, याबेस का प्रार्थना का दूसरा भाग क्या है? सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। अगर आपको कोई प्रश्न है या प्रार्थना का जरूरत है तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये रहे कल के विनर्स स्क्रीन के ऊपर।
और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को हमारा यूट्यूब लाइव प्रेयर चलता है ह्यूस्टन के समय 9:30 से 10:30 सुबह और भारत के समय में रात को 9 से 10। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।